आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या चाह रहे हैं वो आपसे, और क्या आपको तकलीफ़ देने का, क्या आपको दुख देने का कर्मा कभी इनको मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं है। चलिए जानते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, एक्सक्यूज़ मी, और क्या कुछ हो रहा है। कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले हम चेकआउट करते हैं, राइट। देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है व्यूअर्स की एनर्जीज़ में और पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है। कनेक्ट हो जाइए। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में। क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करे वो ज़रूर से ज़रूर आपको क्लेम करना है, राइट। चलिए फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने डेफिनेटली आपके पार्टनर का बहुत ईगो झेला है, ठीक है। बहुत परेशानियां आपने झेली हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत एरोगेंट हो गए हैं। जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में आई है तब से आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ही एरोगेंसी बढ़ चुकी है। आप में से कई लोगों के साथ आपके पार्टनर वायलेंट हुए होंगे, ठीक है, और फिज़िकल टॉर्चर आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। एंड आप में से कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके पार्टनर फिनेंशियली आपको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ ये पर्सन सब कुछ हुआ करता था, जहाँ इस पर्सन ने आपके साथ जीने मरने की कसम खाई थी, या फिर जहाँ इस पर्सन ने आपके साथ एक प्यारा रिश्ता रखा था, एक रिलेशनशिप रखा था, उसने आपके साथ वादे किए थे कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा या कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको दिया था। बट इस थर्ड पार्टी के आने के बाद ये पर्सन एकदम बदल सा गया है। ये चेहरा, ये रूप शायद आपने पहले कभी नहीं देखा था। जो केयर आपकी की जाती थी अब नहीं की जाती है। जो ध्यान आपका रखा जाता था अब नहीं रखा जाता है। जो बातें आप दोनों के बीच में होती थी अब नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हट चुकी है। इंसान का चेहरा अचानक से बदल गया है, रूप अचानक से बदल गया है। जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता था या करती थी और साथ रहने की कस्में निभाते थे, वही इंसान आज दगा दे गया है। किसी और का होने के बाद आज आपके साथ इतनी एरोगेंसी आ गई है कि आप ही कहीं ना कहीं उसके दुश्मन बन चुके हो। आप सबसे बड़ी गलती लगने लगे हो उनको, एक बोझ सा लगने लगे हो आप उनको। क्या क्या चेंज आता है इंसान में, क्या बदलाव आ जाता है इंसान के अंदर। कोई इंसान किस हद तक बदल सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है। देखिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर में ने आपको बीच में कहीं धोखा दे दिया है और थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं, ठीक है। तो देखिए या तो ये दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं और या फिर ये शादी करने की तैयारी में हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी भी याद करते हैं और आपके साथ बिताए हुए लम्हे भी याद करते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे कह दिया हो कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है, या फिर आपको छोड़ के चले गए हों इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में।
देखो 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। तो देखिए डेफिनेटली पास्ट को सोच करके याद आती है उनको आपकी। पास्ट की कुछ यादें उनको डेफिनेटली परेशान कर देती हैं। कई बार उनको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा कर के इन्होंने गलती कर दी। कई बार इनको गिल्ट भी होता है, उदास भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। बट क्योंकि ये आगे बढ़ चुके हैं तो अभी करेंटली पास्ट को सोच करके परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि आपको बहुत चोट, बहुत तकलीफ़ इन्होंने पहुंचाई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इनको कई बार इन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है रादर आपको कि गलती से हो गया है ना, मेरी इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया, नादानी में हो गया। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी भी गलती से नहीं आती है, ना ही नादानी में आती है। ये जानबूझकर आती है या जानबूझकर पार्टनर लेकर के आता है ये लाइफ में बीच में। शो तो ये करने की कोशिश करते हैं पार्टनर की गलती आपकी थी, आपकी वजह से वो इस सिचुएशन में पड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी, या फिर बाय चांस हो गया। सो अपनी नादानी, अपना भोलापन दिखाने की कोशिश की है आपके पार्टनर ने, लेकिन बहुत चतुराई से माइंड गेम खेला है, ठीक है। क्योंकि अपने ऊपर ब्लेम नहीं रख सकते तो आपके ऊपर डाल दिया कि तुम्हारी वजह से किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने समझने की कोशिश नहीं की, तुमने कभी मेरा साथ देने की कोशिश नहीं की। सो बहुत कुछ ऐसी बातें जो आपके ऊपर ब्लेम की गई हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड, देखो बोले कुछ भी, चाहे कुछ भी मुंह से बोल दें, लेकिन इनको खुद में पता है कि आप इनके लिए क्या थे, आपने इनके लिए क्या क्या किया, आप इनके लिए क्या कर सकते हो, ये चीज़ इनको पता है। आपको दुख देकर, आपको तकलीफ़ देकर रोते हैं, कई बार रोते हैं, रातों भर सो नहीं पाते हैं। आज अगर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन आपकी यादें निकाल नहीं पा रहे हैं। आपका भोलापन, आपका प्यार इनको याद आ रहा है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि आपको तकलीफ़ देने का ही कर्म है जो इनको भुगतना पड़ रहा है। भले मजबूरी दिखाई हो अपनी, ऐसा दिखाया हो कि नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी जाना पड़ा, बट ऐसा नहीं होता है। जानबूझकर थर्ड पार्टी को बीच में लाया जाता है, इंटेंशनली आती है थर्ड पार्टी बीच में। कोई भोलापन, कोई मासूमियत नहीं होती है। सामने वाले पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये पता होता है उसको कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, लेकिन अपने ऊपर गलती ना रख के आपके ऊपर डाल दी गई। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर आ गई है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है। जो सोच करके गए थे उतनी हैप्पीनेस, उतनी खुशी इनको मिल नहीं रही है। कर्मा डेफिनेटली इनको भुगतना पड़ रहा है, तकलीफ़ में आ गए हैं, ठीक है। अगर इनको ऐसा लगता था कि या तो ये बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या फिर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, बट अभी कहीं ना कहीं इन दोनों के फाइनेंसेस हिलते डुलते दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। या तो इनकी हेल्थ में इश्यूज़ है या फिर थर्ड पार्टी के हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ इस तरीके की बातें हैं। लेकिन हाँ, इनको ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, कार्मिक्स इनको भुगतने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अब ये समझ में आ गया या इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि ये जिस राह पर चले थे वो राह इनको बर्बाद कर रही है, खुशियाँ नहीं दे रही है। आपके लिए डिप्रेशन में आ रहे हैं, आपकी यादों को कहीं ना कहीं निकाल करके देखते हैं। हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन कभी कभी आपको अनब्लॉक कर देते हैं, आपको चेकआउट करते हैं, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। आपके अकाउंट्स चेक करने की कोशिश करते होंगे कि आप आगे मूव ऑन कर चुके हो, नहीं कर चुके, बट हाँ आपके बारे में जानकारी भी रखते हैं, अपडेट भी रखते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर्स ने आपको भी नहीं छोड़ा है और थर्ड पार्टी को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके जितना प्यार, सपोर्ट थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है। और आपको भी क्लियर कह दिया है, ना तो तुमको छोड़ना है, ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ना है। आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन ज़रूर है, क्योंकि आपको भी पकड़ के रखना चाहते हैं। आपके बिना भी उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी इतनी खुश नहीं रह सकती है या इतनी अच्छी नहीं हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं सोशली समाज का डर है, अपनी इमेज का डर है। उनको लगता है कि सोशली तो आप ही उनके पार्टनर हैं, सबके सामने बदनामी हो जाएगी,
कुछ इस तरीके का डर उनके दिमाग में है। टावर का कार्ड आ रहा है। देखिए, इनको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत लंबा चलेगी नहीं। ये थर्ड पार्टी के साथ आज नहीं तो कल ब्रेकअप होगा ही होगा। डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये दोनों सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ ज़रूरतें दिखाई दे रही हैं। इन दोनों की नींव इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, इनके फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है ही नहीं इनके रिलेशनशिप का कि जो इनको पकड़ के रख सके या जोड़ के रख सके। तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है नहीं। कर्मा डेफिनेटली इनको अलग करेगा, इनको वही सबक सिखाएगा जो आपने तकलीफ़ें झेली हैं, आपने मैनिफेस्टेशंस की है। तो आप कर्मा ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। क्लेम करना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। और अपनी ज़िंदगी की आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो 111 क्लेम कीजिएगा। बिकॉज़ यहाँ पर देखो, इनको ये पता है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये आज नहीं तो कल ज़िंदगी से चली जाएगी, या ये खुद ही छोड़ देंगे या वो छोड़ देगी। क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, उतना रिश्ता स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, झगड़े बहुत हैं, मतभेद बहुत है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, दिखाते नहीं हैं, शोबाजी नहीं है। ठीक है, आप तक तो बातें पता भी नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। आपको तो यही दिखाने का कोशिश की जाती है कि ये दोनों खुश हैं। 7 ऑफ वॉन्ड, खुश नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। इस रिश्ते को बना के रखने के लिए मेहनत बहुत चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि ये ना टूटे, कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी ना जाए या इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चले, बट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है। 6 ऑफ कप्स। सो देखो, आपके पार्टनर इस टावर मोमेंट के बाद या तो आपसे वापस रीयूनियन के लिए बात करेंगे, वापस आपके पास ज़रूर आएंगे। रीयूनियन ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा, आप में से जितने भी लोग चाहते हैं। बिकॉज इस टावर मोमेंट के आने के बाद, जैसे ही ये टावर मोमेंट आएगा, जैसे ही इनके कार्मिक्स चलेंगे, आपके पास ये वापस लौट करके आएंगे, आपको वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन कर कीजिएगा कि आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पार्टनर वापस बार बार यही चीज़ें रिपीट करता है या करती है और अब आपसे नहीं झेलेगा, तो आप ज़रूर ज़रूर क्लेम कीजिएगा मूव ऑन। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एक फ़र्स्ट टाइम है और आप एक मौका देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में इसको वापस चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। और अगर आप चाहते ही नहीं हैं और आप चाहते हैं कोई न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, तो ज़रूर लिखिएगा मूव ऑन एंड द न्यू पार्टनर। सो जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, राइट। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कार्मिक्स इनको आपकी तरफ लाएंगे ज़रूर। आपका एहसास इनके दिल में है, और कहीं ना कहीं इनको ये तकलीफ़ भी है कि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ़ दी है। और यूनिवर्स, एंजल्स इनको इस चीज़ का एहसास दिलाते रहते हैं कि इनको कर्मा भुगतना पड़ेगा। आपको तकलीफ़ देने का कर्मा तकलीफ़ मिलेगी, आपको रुलाने का कर्मा ये भी रोएंगे। आपको अकेला छोड़ के गए, ये भी अकेले रह जाएंगे। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।